क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेयर्स से मुझे स्टार्ट करना था, ठीक है। तो हेडिंग डालें आप, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स। आ रहे हैं सर बाकी के भी होंगे। राहुल आपके पास कॉल आया बाकी लोगों का, या मैसेज करके आपको बोल दिया बाकी लोगों के तुम लोग अटेंड करो, हम आते हैं? हाँ, देखो कॉलेज वाला अगर यही आपका रहा कि कॉलेज में जैसे रहता था ना कि 12 बजे लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, हम 12:15 बजे एंट्री कर रहे हैं, तो 5 मिनट बाद सर आ रहे हैं, हाँ, तो 10 मिनट सर बातें कर रहे हैं, फिर टोटल 10 से 15 मिनट सर ने पढ़ा दिया बस एक टॉपिक, ठीक है। और शिवानी पढ़ के हम पास हो गए। देखो सब इंजीनियर अगर आपको पढ़ना है तो 1:15 मतलब 1:15 पे सर यहाँ पर आ चुके हैं, तो 1:15 पर आपको भी आना है, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होना। चलो क्लासिफिकेशन, अब जिसको आना होगा आते रहेंगे, जिसको नहीं आना है वो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, ठीक है। अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर्स की बात करें तो सबसे पहला जो आपका यहाँ पे स्टेयर्स होता है उसको नाम दिया गया है यहाँ पे कौन सा, स्ट्रेट स्टेयर्स। क्लियर, तो हेडिंग डाल देना आप स्ट्रेट स्टेयर्स, क्लियर। अब स्ट्रेट स्टेयर्स की अगर मैं बात करूं, इसकी प्लान की अगर मैं बात करूं तो किस टाइप का होगा, पहले थोड़ा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आपके स्टेप्स होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं आपकी ये स्टेप्स होती हैं। ये आपका अप है, यहां से आपको ऊपर जाना है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रेट स्टेयर्स। क्लियर, क्लियर। तो स्ट्रेट स्टेयर्स में सबसे पहला आपका जो यहाँ पर पॉइंट आएगा, क्या आएगा, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स लीडिंग इन द सेम डायरेक्शन। इसमें जो आपकी स्टेप्स होती हैं वो एक ही डायरेक्शंस में सारी होती है। क्लियर, तो आप लिख लेना पहला पॉइंट इसमें, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स, दिस कंसिस्ट ऑफ स्टेप्स लीडिंग इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर। अब ऐसी बिल्डिंग्स जहां पे स्पेस नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा वाइड स्पेस नहीं है, तो इसको आप एक और नाम से बोल सकते हो, दैट इज द लॉन्ग नैरो स्टेयरकेस। क्लियर, स्ट्रेट स्टेयरकेस को आप एक और नाम से बोल सकते हो, लॉन्ग नैरो स्टेयरकेस। क्लियर, तो स्पेस ज्यादा नहीं रहता है, ऐसा वाइडली बहुत ज्यादा चौड़ाई में आपको स्पेस नहीं मिल पाता है, एक पतला सा नैरो स्पेस है, देन वी प्रोवाइड लॉन्ग नैरो स्टेयरकेस, जिसको आप स्ट्रेट स्टेयर भी बोलते हो। क्लियर, तो लिख लेना, दिस इज प्रोवाइडेड इन अ लॉन्ग नैरो स्टेयरकेस। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या बोला, स्ट्रेट स्टेयर है, तो स्ट्रेट स्टेयर के नाम से आपको यही समझ में आ रहा है, इसकी डेफिनेशन से समझ में आ रहा है कि इस टाइप के स्टेयर में एक ही आपकी फ्लाइट होना चाहिए। क्लियर, क्या होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल फ्लाइट होना चाहिए, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, क्लियर, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस एक इंटरमीडिएट लैंडिंग देके आप क्या करते हो, एक और फ्लाइट प्रोवाइड करा देते। देखना यहाँ पे किस टाइप से, जैसे आपने देखा स्ट्रेट है, क्लियर, मैंने चेंज इन डायरेक्शन नहीं बोला, मैंने क्या बोला, लैंडिंग आप प्रोवाइड यहाँ पे करा रहे हो, ठीक है। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ पे स्टेप्स प्रोवाइड करा दी, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, यहाँ पर स्टेप्स हो गई, इस टाइप्स की आपने स्टेप प्रोवाइड करा दी होगी, फिर आपने यहाँ पे अगेन क्या कर दी, लैंडिंग को प्रोवाइड करा दिया, और फिर से आपने क्या कर दिया, स्टेप्स को अगेन
प्रोवाइड करा दिया। क्लियर? अगेन आपकी क्या हो गई, स्टेप्स प्रोवाइड हो गई। तो देखो ड्यू टू सर्कमटेंसेस आपने क्या किया, 2 फ्लाइट भी यहाँ पर प्रोवाइड करा दी। तो मन में मेंटेलिटी ऐसी क्रिएट नहीं करना है कि स्ट्रेट स्टीयर बोला है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लाइट होगी। सम रीजंस की वजह से आप यहाँ पर 2 फ्लाइट भी प्रोवाइड करा सकते हो। एक बीच में इंटरमीडिएट लैंडिंग प्रोवाइड करा के, ये क्या है, ये आपकी यहाँ पर लैंडिंग। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी लिख लेना इसमें। दिस ऑफन consists of one flight but in some circumstances it may consist of two flight with an intermediate landing क्लियर? तो ये आपका हो गया स्ट्रेट स्टीयर। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो आपका स्टीयर होता है उसको आप बोलते हो डॉग लेग स्टीयर। डॉग लेग स्टीयर्स, ठीक है। अब डॉग लेग स्टीयर्स क्या होता है देखते हैं, डायग्राम इसका पहले। यहाँ पे जो लैंडिंग प्रोवाइड की गई है डेट इज हाफ स्पेस लैंडिंग। क्लियर? तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो प्लान, ये आपका डॉगलेग स्टेयर्स का प्लान है, ठीक है। क्लियर? अब डॉगलेग स्टेयर्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्लियर? तो देखो यहाँ पर भी 2 फ्लाइट है। अब यहाँ पे नहीं बोलोगे आपके 1 फ्लाइट या इंटरमीडिएट स्पेसिंग देके आपने सक्सीडिंग में एक और फ्लाइट। यहाँ पे क्या है, 2 फ्लाइट आपने प्रोवाइड की हैं, बट दोनों फ्लाइट को किसी पर्टिकुलर बेल्स के थ्रू आपने सेपरेट नहीं किया है। मतलब आपने यहाँ दोनों फ्लाइट्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा है। अब जो आप ये स्पेस देख रहे हो, एक बॉल है, क्या है, एक बॉल है जो दोनों फ्लाइट्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है, ठीक है। तो इन दिस टाइप ऑफ स्टीयर, the succeeding flight rise in opposite direction। क्लियर? मतलब जो इसकी सक्सीडिंग फ्लाइट आएगी वो कहाँ आ रही, देखो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। डॉगलेग को कैसे पहचान रहे हो कि जो सक्सीडिंग फ्लाइट है, इसके आगे आने वाली जो फ्लाइट है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये पॉइंट लिख लेना। इन दिस टाइप the succeeding flights rise in opposite direction। Next, the two flight in plan are not separated by a web। The two flight in plan are not separated by a web। क्लियर? इसको सेपरेट नहीं किया गया है। एक पर्टिकुलर यहाँ पे क्या है, एक वॉल बनी हुई है, बस जो क्या कर रही है, ये फ्लाइट को ये फ्लाइट, इनको अलग से ऐसा सेपरेट नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर? अब एक और चीज याद रखना कि हम लैंडिंग कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर आपका जिस लेवल पे फ्लाइट क्या होती है, चेंज होती है। जिस लेवल पर आपकी इसमें फ्लाइट को हम चेंज करेंगे, उसी लेवल पर हम क्या करेंगे, लैंडिंग को प्रोवाइड करेंगे। इसको प्रोवाइड करेंगे, लैंडिंग को प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? तो लिख लेना, लैंडिंग इज corresponding to
the level corresponding to the level at which the direction of flight change. The direction of flight change. क्लियर। अब नेक्स्ट टाइप का जो आता है ओपन न्यूअल स्टेयर। ओपन न्यूअल स्टेयर, अब इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल डॉगलेट, और इसमें डिफरेंस इतना आ जाता है कि जो आपकी फॉरवर्ड फ्लाइट होती है, क्या होती है आपकी, जो फॉरवर्ड आपकी फ्लाइट होती है, और जो बैकवर्ड आपकी फ्लाइट होती है, उसके बीच में रेक्टेंगुलर वेल, क्या बोला मैंने, रेक्टेंगुलर वेल या फिर ओपनिंग, जो भी आप बोलो। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लाइट के बीच में आप क्या करते हो, रेक्टेंगुलर वेल या फिर आप क्या करते हो, ओपनिंग को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ओपन न्यूअल स्टेयर कहलाता है। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लाइट्स के बीच में आपने क्या किया, ये जो प्रोवाइड किया डेट इज द रेक्टेंगुलर वेल, या फिर आप ओपनिंग की बात करो। क्लियर, इस पॉइंट में बात कर रहा हूं, तो ये आपका ओपन न्यूअल स्टेयर कहलाता है। क्लियर, इसमें लिख लेना, इन दिस टाइप आ रेक्टेंगुलर वेल or opening is left between forward and backward flight. Opening is left between forward and backward flights. क्लियर। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें ओपनिंग अपन छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा जो पर्सन यहाँ से चढ़ के जा रहा है उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ओपन न्यूअल जो स्टेयर होता है ये कैसा होता है, वेरी कंफर्टेबल फॉर्म्स ऑफ स्टेयर। स्टेयर्स का सबसे ज्यादा कंफर्टेबल वाला जो फॉर्म है दैट इज ओपन न्यूअल स्टेयर। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वेरी कंफर्टेबल फॉर्म, वेरी कंफर्टेबल फॉर्म, वेरी कंफर्टेबल फॉर्म। क्लियर। सेकेंड चीज, जो आपकी यहाँ पे फॉरवर्ड फ्लाइट है और जो आपकी बैकवर्ड फ्लाइट है उसको आप एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ये आप जो डायग्राम देख रहे हो, जैसे यहाँ पे हाफ स्पेस लैंडिंग आपने दी थी, यहाँ पे जो लैंडिंग आपने प्रोवाइड की है डेट इज क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। क्लियर, इस टाइप की लैंडिंग को आप क्या बोलते हो, क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। क्लियर, एक इस टाइप की लैंडिंग है आपकी, क्वार्टर स्पेस लैंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो आपकी यहाँ पे फ्लाइट होती है उसको आप एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म से क्या करते हो, कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो लिख लेना यहाँ पे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट may be connected by a landing platform, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो आपने क्या किया है, शॉर्ट फ्लाइट के थ्रू जो आपने यहाँ पर स्पेस को बताया गया है। क्लियर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो आपकी फ्लाइट है इसको आपने कनेक्ट करने के लिए लैंडिंग के बीच में जो एक शॉर्ट आपने क्या फ्लाइट को इंट्रोड्यूस किया है, इसकी वजह से जो आपकी यहाँ पे लैंडिंग है उसको आप क्वार्टर स्पेस लैंडिंग बोलते हो। ठीक है, क्वार्टर स्पेस लैंडिंग कहलाती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट। ठीक है, क्लियर है आपको, ये तीनों टाइप्स ऑफ स्टेयर्स क्लियर हैं, तीनों टाइप्स ऑफ स्टेयर क्लियर है आपको अभी तक।
बता दें जल्दी से। नेक्स्ट आता है आपका जियोमेट्रिकल स्टेयर। नेक्स्ट है आपका जियोमेट्रिकल स्टेयर। आप जियोमेट्रिकल स्टेयर में क्या होता है कि जैसे अभी आपने रेक्टेंगुलर बेल यहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो जियोमेट्रिकल स्टेयर में जो आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बीच में जो स्पेस रहता है आपका, वो कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, कर्व्ड हो जाता है। क्लियर। तो अगर इसका प्लान देखें तो कैसा होगा, कुछ इस टाइप से आपको प्लान इसका देखने को मिलता है। क्लियर। इस टाइप से आपका क्या होगा, प्लान होगा। साथ में बनाते जाना है डेफिनेशंस के साथ। ये आपके यहाँ पे स्टेप्स आ रही हैं, ठीक है, ये स्टेप्स हैं, और यहाँ पर जो आपकी स्टेप्स होंगी कुछ इस टाइप से आपकी स्टेप्स। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे कर्व्ड आ गया है, ठीक है, तो इसको आपने जियोमेट्रिकल स्टेयर बोल दिया। तो इसमें लिख लेना जियोमेट्रिकल में, जियोमेट्रिकल में आप लिख लेना, ये आपका अप वाला पोर्शन है, ठीक है। In this type of stairs, the well between forward and backward flight, is curved. कैसा हो गया, कर्व्ड। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका बाइफरकेटेड स्टेयर। नेक्स्ट आता है आपका बाइफरकेटेड स्टेयर। क्लियर। बाइफरकेटेड आपका जो स्टेयर होता है, जनरली अभी जो आपकी मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग अभी आपकी जो बन रही है, इस टाइप की बिल्डिंग्स में आप बाइफरकेटेड स्टेयर्स का यूज कर रहे हैं। अब बाइफरकेटेड स्टेयर्स आपका होता किस टाइप का है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये अप रहेगा आपका, ये भी अप रहेगा आपका, ये अप रहेगा, और बीच में ये यहाँ पर लैंडिंग आपको दिख रही है। दैट इज द बाइफरकेटेड स्टेयर। और मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग में आप इसका क्या कर रहे हो, जनरली इसको कंस्ट्रक्टेड कर रहे हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, जनरली कंस्ट्रक्टेड in modern public building। क्लियर। मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग में आप इसका यूज कर रहे हैं। क्लियर। आप क्या करते हो अब इसमें कि आप एक वाइड फ्लाइट को यहाँ पे यूज करते हो, आपकी एक वाइड फ्लाइट है, इसको यूज करते हो, फिर इसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। ये पॉइंट लिख लेना, देयर इज अ वाइड फ्लाइट एट स्टार्ट। देखो स्टार्टिंग में एक वाइड फ्लाइट है आपकी, एंड इज डिवाइडेड इनटू टू नैरो फ्लाइट एट मिड स्पान लैंडिंग। मिड स्पान लैंडिंग से आप टू नैरो फ्लाइट्स में इसको क्या कर देते हो, डिवाइड कर दो। स्टार्टिंग में आपकी ये बहुत वाइड एक फ्लाइट होती है। क्लियर। अब जो टू नैरो यहाँ पर फ्लाइट आपने डिवाइड की है वो कैसी होंगी, तो इसके लिए एक पॉइंट लिख लेना, द टू नैरो फ्लाइट्स बिगिन फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मिड लैंडिंग। मिड लैंडिंग के दोनों साइड से आपकी ये दोनों नैरो फ्लाइट्स निकलेंगी या शुरू होंगी, ठीक है। लिख लेना, द टू नैरो फ्लाइट्स बिगिन
begin from either side of the mid landing, either side of mid landing. क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका सर्कुलर और स्पाइरल स्टेट। सर्कुलर और स्पाइरल स्टेट। अब क्या होता है, एक न्यूवल यहाँ पे पोस्ट होता है आपका इस टाइप का, और बाकी जो आपकी स्टेयर्स होती है वो इसके अराउंड क्या होती हैं, स्टेयर्स आपकी क्या होती हैं, इसके अराउंड आपकी होती हैं। क्लियर। इस टाइप का आप जो स्टेयर्स केस देखते हो दैट इज द सर्कुलर और स्पाइरल। क्लियर। तो इसमें लिख लेना, इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर, इन दिस टाइप ऑफ स्टेयर all the step radiate, all the step radiate from a newel post, from a newel post, that is the circular or spiral staircase। तो ये आपके क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेयर्स थे। डेफिनेशंस आ जाती है। सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, मोस्ट कंफर्टेबल स्टेयर, तो वो बता दिया आपको, ओपन न्यूवल स्टेयर्स आपका जो होता है दैट इज मोर कंफर्टेबल होता है, और यही क्वेश्चन आपके व्यापक में पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर आप कौन कौन से मटेरियल यूज कर सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टेयर्स में। क्लियर। तो नेक्स्ट पॉइंट, अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन कौन से मटेरियल से आप स्टेयर्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। क्लियर। तो मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर, हेडिंग डाल देना, मटेरियल यूज्ड इन स्टेयर्स कंस्ट्रक्शन। क्लियर। तो सबसे पहला जो आप टिम्बर का यूज कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट आप ब्रिक का यूज कर सकते हो। मॉडर्न बन रहे हैं, ज्यादा आपको वो नहीं लेना, आप ग्लास का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी आजकल बन ही रहे हैं। ठीक है। स्टोन्स, माइल्ड स्टील, स्टोन के बाद आपका माइल्ड स्टील है। नेक्स्ट है आपका रॉट आयरन, रॉट आयरन। क्लियर। प्लेन एंड आरसीसी, मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी। तो ये तो इंडियन स्टैंडर्ड में बोले हैं। मॉडर्न और दिखाने के लिए आप पता नहीं, जैसे गिलास वगैरह भी उसमें आप क्या करवा देते हो, उसकी फ्लोरिंग करा देते हो स्टेयर्स की, गिलास की या टाइल्स लगा देते हो, तो वो डेकोरेटिव पर्पज के लिए आप जो भी यूज करो वो है। मेनली आप इन मटेरियल्स से स्टेयर्स केस का क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर स्टेयर्स केस अपन ने खत्म कर लिया है। स्टेयर्स केस से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे पॉइंट हमने नोट डाउन कर लिए हैं, समझ लिए हैं। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे आएगा डोर एंड विंडो। क्लियर। तो मोस्टली डोर एंड विंडो से आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ पर इनकी साइज को लेके पूछे जाते हैं। क्लियर। और जो यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स यूज होती हैं उनसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर। ठीक है। तो समझ लेते हैं, डोर एंड विंडो की बात करते हैं। सबसे पहले अपन डोर्स की बात करते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर डोर्स जो है उसका क्या पर्पज है देने का। एक बिल्डिंग अगर आप बनाते हो तो यहाँ पर क्या पर्पज है डोर्स का। क्लियर। टू प्रोवाइड एक्सेस टू द रूम, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द रूम में जाने के लिए। राहुल पिच एंगल जो यहाँ पे जनरली अगर मैं बात करूं तो 45 डिग्री आप यहाँ पर, ठीक है 45, एंड वो डिपेंड करता है आपका कि किस टाइप का आप स्टेयर्स यहाँ पे बना रहे हो, उसके बेसिस पर जनरली अगर मैं बात करूं तो 45 आपका यहाँ पे लिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे डोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो डोर का मैंने क्या बोला आपको, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द रूम ऑफ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग के रूम में एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं,
डोर्स को यूज करते हैं। क्लियर? या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो आपके डोर्स हैं वो क्या होते हैं, आपके मूवेबल बैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं? इट इज मूवेबल बैरियर्स फिक्स्ड इन द वॉल, जिसको हम क्या करके रखते हैं? फिक्स्ड इन द वॉल, वॉल में फिक्स करके रखते हैं। क्लियर? मूवेबल बैरियर्स फिक्स्ड इन द वॉल। क्लियर? और इसकी जो ओपनिंग होती है, ओपनिंग एट द फ्लोर लेवल। क्लियर? फिक्स्ड इन द वॉल एंड फिक्स्ड इन द वॉल एंड ओपनिंग एट फ्लोर लेवल। क्लियर? अब इसका एक और पर्पज आप बोल सकते हो कि डोर्स प्रोवाइड करने का एक और पर्पज क्या है। तो एक तो पर्पज आपका क्या हो गया है यहाँ पे, एक्सेस टू द रूम। नेक्स्ट क्या हो गया? पर्पज ऑफ लाइट्स। आपके रूम में प्रॉपरली जो नेचुरल लाइट्स होती है वो लाइट्स आनी चाहिए। नेक्स्ट एयर का सर्कुलेशन भी होता रहना चाहिए। क्लियर? फॉर एयर सर्कुलेशन। क्लियर? और जो पहला मैंने बताया था एक्सेस टू द रूम मतलब कम्युनिकेशन। नेक्स्ट मैंने क्या बताया यहाँ पे? कम्युनिकेशन। क्लियर? तो ये यहाँ पे पर्पज है डोर्स को प्रोवाइड कराने के। क्लियर? अब जो आपके डोर्स होते हैं उसको जनरली आप डोर्स जो आपकी हैं जनरली आप वुड से भी बना सकते हो। वुड के लकड़ी के डोर आप यूज करते हो। लकड़ी के साथ साथ आप प्लाईवुड को भी यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आपका प्लाईवुड है। ग्लास भी आप यूज करते हो। ठीक है? ग्लास के डोर भी आपके होते हैं। मेटल के आपके डोर होते हैं। इसके मेटल्स के होते हैं। या फिर आप इन सारे मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन भी अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट आपके फाइबर डोर्स भी होते हैं। क्लियर? तो इन सारे मटेरियल से आप डोर्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ये तो होगी आपकी डोर की डेफिनेशन। क्लियर? देखो एक चीज याद रखना, डोर्स की जो ओपनिंग है, क्लियर, इसकी अगर मैं ओपनिंग की बात करूं, ओपनिंग एट फ्लोर लेवल, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। डोर्स की जो ओपनिंग आपकी होती है कहाँ होती है? फ्लोर लेवल्स पे होती है। नेक्स्ट अगर मैं विंडो की बात करूं तो विंडो की जो ओपनिंग आपकी होगी, इसकी बात कर रहा हूं, विंडो की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओपनिंग एवं फ्लोर लेवल, इसकी जो ओपनिंग आपकी होगी वो फ्लोर लेवल की क्या होगी? ऊपर होगी। क्लियर? क्लियर? अब जो आप यहाँ पे विंडो को प्रोवाइड कर रहे हो तो विंडो को प्रोवाइड करने के पर्पज क्या हो सकते हैं? क्लियर? तो पहला पर्पज यहाँ पे कि आपका जो कमरा है, जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में नेचुरल लाइट आती रहे। क्लियर? प्रॉपरली आपके रूम में वेंटिलेशन रहे। प्रॉपरली आपके रूम में क्या रहे? वेंटिलेशन रहे। क्लियर? और जो इंपोर्टेंट है नेक्स्ट, विजन, और बाहर का भी आपको इजीली दिखता रहे। क्लियर? तो ये आपका यहाँ पे पर्पज हो गया विंडो को प्रोवाइड करने का। और इसका जो ओपनिंग रहेगी वो क्या रहेगी? अबव द फ्लोर लेवल रहेगी। क्लियर? डिफाइन एज एन ओपनिंग इन द वॉल अबव द फ्लोर लेवल। क्लियर? एक आपने वॉल में ओपनिंग प्रोवाइड करके रखी है। क्लियर? जो फ्लोर लेवल से ऊपर है। क्लियर? इसका मेन पर्पज जो है नेचुरल लाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए एंड विजन्स के लिए। क्लियर? क्लियर? विंडो मस्ट प्रोवाइड, आप विंडो को आप और किस लिए प्रोवाइड करते हो? क्लियर? तो मस्ट बी प्रोवाइड इंसुलेशन, मस्ट बी प्रोवाइड इंसुलेशन against heat loss and sound। क्लियर? तो एक पॉइंट ये भी जोड़ लेना आप इसमें, विंडो मस्ट प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट हीट लॉस एंड साउंड ETC।
तो ये तो बेसिक जो इसकी डेफिनेशंस थी, किस लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं, इनके पर्पज क्या है, वो हमने देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है वो साइज ऑफ डोर से रिलेटेड पूछा जाता है। क्लियर, ये डोर्स का साइज क्या रखोगे, विंडो का साइज आप क्या रखोगे। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं आगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल देना साइज ऑफ डोर्स। सबसे पहले डोर्स एंड विंडो में अपन किसका साइज देखेंगे, डोर्स का देखेंगे। तो साइज ऑफ डोर्स की बात करते हैं। क्लियर, अब देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा साइज ऑफ डोर्स जो है ये आप किस बेसिस पे फिक्स कर रहे हो, आप किस बेसिस पे साइज को डिफाइन कर रहे हो। क्लियर, तो साइज ऑफ डोर डिपेंड्स ऑन, इंपोर्टेंट यही है कि ये किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एंड इट्स साइज, और इसकी साइज। डोर का साइज किस पर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ द रूम और रूम की साइज पर डिपेंड करेगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट यहां पे है क्लियर। अब यहाँ पे डोर्स की बात कर रहे हैं, साइज ऑफ डोर्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, हाइट की बात कर रहा हूँ। डोर्स की हाइट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इफ एनी केस, किसी भी केस में आपकी जो डोर्स की हाइट है शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर। क्लियर, 1.8 मीटर इन एनी केस, किसी भी केस में, कैसा भी केस हो, आपके डोर की जो हाइट होनी चाहिए वो एटलीस्ट 1.8 मीटर होनी चाहिए। क्लियर, तो हाइट ऑफ डोर्स शुड नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर इन एनी केस। आप पूरा ये पॉइंट लिख लेना। क्लियर, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि डोर्स की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, डोर की जो विड्थ होगी वो कितनी होगी। तो नेक्स्ट है आपका विड्थ ऑफ डोर। विड्थ ऑफ डोर जो आपका यहाँ पर होगा वो है 0.4 to 0.6 टाइम ऑफ हाइट ऑफ डोर। डोर की जो भी हाइट आप रखोगे उसका 0.4 to 0.6 टाइम्स आप क्या रखोगे, विड्थ ऑफ डोर्स आप रखोगे। ठीक है, क्लियर है इतना, ये आपको क्लियर है हाइट और विड्थ वाला क्राइटेरिया। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड साइज है डोर्स की वो देख लेते हैं। ये तो मेन क्राइटेरिया हो गया आपका, विड्थ और हाइट को मिला के आपका क्या यहाँ पे नॉर्मली या जनरली आप जो साइज यहाँ पे प्रेफर करते हो। क्लियर, तो सबसे पहले अपन देखते हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। क्लियर, रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में अगर आप कौन से डोर्स यूज कर रहे हो, इंटरनल डोर्स की अगर मैं बात, अंदर जो आप डोर्स यूज करते हो, तो इंटरनल डोर्स का जो यहाँ पे साइज होता है 0.9 मीटर टू 2 मीटर। क्लियर, दैट इज इंटरनल डोर्स का आपका साइज होना चाहिए जो नॉर्मली आप एडॉप्ट करते हो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। क्लियर, नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका एक्सटर्नल डोर्स। एक्सटर्नल डोर्स की बात करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1.0 मीटर टू 2 मीटर। क्लियर, 1 मीटर बाई 2 मीटर आपका रहेगा। ठीक है,
ठीक है। नेक्स्ट डोर्स फॉर WC वाटर फ्लो जेट जो आप यूज करते हो, तो डोर फॉर WC क्लियर एंड बाथरूम्स एंड बाथरूम्स, ठीक है। आपका जो होगा यहाँ पे 0.75 मीटर बाई 2 मीटर। देखो यहाँ पे हाइट आपकी जनरली जो जा रही है वो कितनी जा रही है, 2 मीटर जा रही है, क्लियर। आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में कभी कभार आप क्या करते हो, गैराज वगैरह बना देते हो। क्या बनाते हो, गैराज वगैरह बना देते हो, क्लियर। तो गैराज वगैरह अगर आप बना रहे हो तो उसमें अगर आप डोर शटर आप पूरा प्रोवाइड कराते हो, तो जनरली आप जो एडॉप्ट करते हो यहाँ पे 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर, ठीक है। ये आपका गैराज वगैरह अगर आप रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बना रहे हो तो उसके लिए आपका साइज हो जाएगा, ठीक है, गैराज का 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर। तो ये एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की अपन ने बात कर ली है, ठीक है। अब अगर मैं पब्लिक बिल्डिंग की बात करूं तो पब्लिक बिल्डिंग है तो देखो इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो जनरली आप साइज प्रेफर करते हो पब्लिक बिल्डिंग में डोर्स की, ठीक है। पब्लिक बिल्डिंग में कॉमनली जो आप साइज यहाँ पे प्रेफर करते हो 1.2 मीटर, सॉरी 1.2 मीटर बाई 2 मीटर, क्लियर। 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो जनरली साइज होती है यहाँ पे 1.2 मीटर बाई 2.25 मीटर। ये जनरली आप पब्लिक बिल्डिंग के लिए डोर्स की साइज प्रेफर करते हो, ठीक है। याद रखना 1.2 मीटर बाई 2 मीटर, 1.2 मीटर बाई 2.1 मीटर, 1.2 मीटर बाई 2.25 मीटर, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे साइज ऑफ विंडो की बात करते हैं, ठीक है। डोर्स की साइज जनरली अपन ने देख ली है, हाइट कितना रखना है। तो ये वाला जो अभी मैंने पॉइंट बताया ये तो इतना नहीं पूछा गया है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला कि हाइट जो है नॉट बी लेस देन 1.8 मीटर और जो आपकी विड्थ होना चाहिए 0.4 to 0.6 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द डोर्स। वो क्राइटेरिया ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप साइज ऑफ विंडो की बात करें तो द साइज ऑफ विंडो इज गवर्न कैसे की गई है, बाय द टोटल एरिया ऑफ विंडो स्पेस नीडेड। क्लियर। विंडो की साइज हमने यहाँ पे डिसाइड की है किसके बेसिस पर, द टोटल एरिया ऑफ विंडो नीड स्पेस नीडेड। टोटल जितनी भी आप विंडो बना रहे हो उसके लिए कितना एरिया स्पेस नीडेड है, क्लियर। उसके बेसिस पर हम साइज ऑफ द विंडो को डिसाइड करते हैं, क्लियर। तो ये पॉइंट लिख लो आप पहले। द साइज ऑफ द विंडो इज गवर्न बाय द टोटल एरिया ऑफ विंडो by the total area of window space needed, क्लियर। अब जो क्राइटेरिया है वो देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट में क्या बोल रहा हूँ, विड्थ ऑफ विंडो  आपकी जो होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, तो विड्थ ऑफ विंडो इक्वल्स टू 1/8 ऑफ विड्थ ऑफ रूम, 1/8 ऑफ विड्थ ऑफ रूम की जो भी विड्थ है उसका 1/8 प्लस हाइट ऑफ रूम दैट इज द विड्थ ऑफ विंडो। क्लियर। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो यहाँ पे दिया गया है टोटल स्पेस नीडेड की बेसिस पे वो भी लिखना। देयर शुड बी 1 स्क्वायर मीटर ऑफ विंडो, देयर शुड बी 1 स्क्वायर मीटर ऑफ विंडो फॉर एवरी 30 to 40 cubic meter ऑफ इनसाइड कंटेंट ऑफ द रूम के अंदर जो कंटेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अगर 30 से 40 क्यूबिक मीटर की अगर मैं बात करूं तो उस पर कम से कम 1 स्क्वायर मीटर की विंडो आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ठीक है।
क्लियर। अब अगर हम बात करें कि फ्लोर एरिया की, तो जितना भी आपका फ्लोर एरिया है उसके बेसिस पर एट लीस्ट उसके 15% एरिया में आप क्या करोगे, विंडो को प्रोवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका जो फ्लोर एरिया है, इसकी बात कर रहा हूं, फ्लोर एरिया है वो आपका कितना है 600 स्क्वायर मीटर। क्लियर। 600 स्क्वायर का आप क्या करोगे अब 15%, तो 15% कितना आ जाएगा आपका 90 स्क्वायर मीटर। तो इस 600 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया में आपको 90 स्क्वायर मीटर क्या करना पड़ेगा, विंडो प्रोवाइड करानी पड़ेगी। कम से कम 90 स्क्वायर मीटर ओपनिंग्स आपको वॉल में छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया भी दिया गया है, तो ये भी लिख लेना। द एरिया ऑफ द विंडो, द एरिया ऑफ द विंडो, the area of the window opening should be, the area of the window opening should be at least 15%, at least 15% of the floor area, at least 15% of the floor area of the room, floor area of the rooms। क्लियर। तो ये साइज एंड डोर ऑफ विंडो से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे वो हमने देख लिए। अब कुछ टेक्निकल टर्म्स यहाँ पे यूज होती हैं। ठीक है, देखो टाइप ऑफ द डोर एंड टाइप ऑफ द विंडो से नहीं आते क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फिगर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस नहीं आते। यहाँ पे अब आते हैं टेक्निकल टर्म्स की आपके डोर और विंडो में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाते हैं डोर्स का। ठीक है, यहाँ पे डोर्स का एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इसके पार्ट्स को समझेंगे कि डोर्स में कौन कौन से पार्ट्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, साथ में बनाते जाना आप भी डायग्राम।
इसको आप यहाँ पर बोलते हो हेड। ये आप जो देख रहे हो ये आपके डोर का बनाया हुआ है डायग्राम, ठीक है। ये जो यहाँ पे ब्लू कलर से बने हुए हैं इनको आप पैनल बोलते हो। क्लियर? ये क्या है? पैनल। ये आपके यहाँ पे पैनल्स कहलाते हैं। क्लियर? ये जो आप नीचे देख रहे हो डेट इज द फ्लोर लेवल, इसको आप क्या बोलते हो? डोर का आपने डायग्राम देखा है तो ये आपका क्या होगा? फ्लोर लेवल होगा, ठीक है। ये जो आप नीचे यहाँ पे देख रहे हो इसको आप क्या बोलते हो? बॉटम स्टाइल। बॉटम स्टाइल। क्लियर? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपने डोर्स में क्या प्रोवाइड करके रखी है? स्टाइल प्रोवाइड करके रखी है। क्लियर? ये जो रेड कलर से यहाँ पे दैट इज द होल्ड फास्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन आप देख रहे हो हेड में जो यहाँ से निकला हुआ है इसको आप बोलते हो हॉर्न। ये कहलाता है क्या? हॉर्न कहलाता है, ठीक है। ये जो है आपका दैट इज फ्रेम, इसको आप फ्रेम बोलते हो, ठीक। ये जो आप है ये पैनल्स के बीच में जो आप स्पेस देख रहे हो इसको आप बोलते हो फ्रीज रेल। FRIEZE रेल, ठीक है। और ये जो आपका इस पैनल के ऊपर जो आप ये स्पेस देख रहे हो इस स्पेस को आप बोलते हो टॉप रेल। ये पोर्शन क्या कहलाता है? आपका टॉप रेल पोर्शन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका एक डायग्राम पर ने डोर का देख लिया, कॉमन जो जनरली एक डायग्राम होता है वो देखा है। अब जितने भी इसके क्लासिफिकेशन होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। वो अपने एग्जाम में इतना आता नहीं है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट एक विंडो का अपन देख लेते हैं डायग्राम, ठीक है। ये जो नेक्स्ट डायग्राम बना रहा हूँ ये आपका विंडो का डायग्राम है।
इसको हेड बोला जाता है। अब विंडो आप वॉल की ओपनिंग्स में कर रहे हो तो यहाँ पे भी नीचे आपका एक पोर्शन इस टाइप का आता है जिसको आप क्या बोलते हो, सिल बोलते हो। क्लियर? ये वाला जो पोर्शन होगा इसको आप हॉर्न, इसमें भी हॉर्न ही बोलते हो। क्लियर? ये आपका होल्ड पोस्ट फास्ट होता है। क्लियर? तो ये होल्ड फास्ट ही कहलाएगा। ये आपके यहाँ पे पैनल्स हैं तो ये पैनल्स ही कहलाएंगे। ठीक है? पैनल्स के साथ ये जो आपने यहाँ पे यूज किया है डेट इज फ्रेम, इसको आप फ्रेम ही बोलोगे, ये आपका फ्रेम है। ठीक, नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म लाइन। ये जो आपने अलग से यहाँ पे यूज किया है डेट इज ट्रांसफॉर्म लाइन। ठीक है, और इसको आप बोलते हो ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, ये आपका विंडो का डायग्राम है। ठीक है, अगर आप लोगों ने डायग्राम बना लिए हो, दोनों आपने डायग्राम बना लिए हो तो आगे कंटिन्यू करें। हम सब करके बता दो अगर आपके डायग्राम्स बन गए हैं तो। ओके, तो डायग्राम बना लिए तो सबसे पहला आप यहाँ पे हेडिंग डालना, जो पहला अपन यहाँ पे समझेंगे डेट इज फ्रेम। फ्रेम आपका क्या कहलाता है? तो देखो ये क्या होता है, फ्रेम क्या होता है? फ्रेम आपका पूरे, इसको अपन बोल रहे हैं, ये जो यहाँ पे पोस्ट है, ये जो पोस्ट है, ये आपका हेड लगा हुआ है, ये पूरा फ्रेमिंग की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर? तो फ्रेम क्या होता है? एक असेंबली होती है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मेंबर्स लगे हुए होते हैं। देखो ये हॉरिजॉन्टल लगा है और वर्टिकल। जो आपका डोर्स होता है, इसका जो शटर होता है डेट इज द शटर, ये जो आपके गेट जो होते हैं, क्लियर, इसको अपन क्या बोलते हैं? शटर बोलते हैं। तो चाहे डोर हो चाहे विंडो हो, इसका जो शटर आपका होता है, क्लियर, जो आपका क्या होता है, विंडो और डोर का शटर होता है, उसको क्या करता है? इनक्लोज टू सपोर्ट से प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो लिख लेना इसके अंदर, फ्रेम के अंदर लिखना, इट इज एन असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स। अभी आपको शटर्स भी मैं बताऊंगा कि शटर्स क्या कहलाता है। इट इज एन असेंबली ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेंबर्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल members forming an enclosure to supports doors or windows, shutter। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग डालना शटर। अब शटर क्या कहलाता है? देखो डोर और विंडो में आप एक चीज देख रहे हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था डेट इज टॉप रेल, बॉटम स्टाइल, ये यहाँ पे स्टाइल लिखा था। तो जो पैनल है, जो रेल है, जो स्टाइल है, इसकी जो कंप्लीट एक असेंबली आपकी बनती है, दैट्स कॉल्ड द शटर। तो इसमें क्या बोलोगे? द कंप्लीट असेंबली ऑफ द स्टाइल, रेल एंड पैनल्स इज नॉन एज शटर। उसको हम क्या बोलते हैं? शटर बोलते हैं। तो लिख लेना इसमें, द कंप्लीट असेंबली ऑफ द स्टाइल, पैनल्स एंड रेल्स इज नॉन एज शटर, क्लियर? अब देखो स्टाइल्स जो होती है डेट इज द वर्टिकल क्या दिख रहा है आपको? वर्टिकल आउटसाइड मेंबर दिख रहा है। देखो स्टाइल्स क्या दिख रहा है? वर्टिकल आउटसाइड मेंबर आपको दिख रहा है। क्लियर? शटर जो आपकी यहाँ पर है उसका वर्टिकल आउटसाइड मेंबर जो होता है दैट्स कॉल्ड द स्टाइल। तो उसमें लिख लेना, स्टाइल में लिखना, स्टाइल इज द वर्टिकल आउटसाइड मेंबर ऑफ शटर,
style is the vertical outside members of shutter. नेक्स्ट टॉप रेल की बात की जाए तो टॉप रेल क्या कहलाता है? तो डेट इज, अब देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, तो जो शटर है उसका टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल जो पोर्शन है दैट्स कॉल्ड द टॉप रेल. तो लिख लेना इसमें, इट इज द टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर, इट इज टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर. इट इज टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर. अब देखते हो आप, ये शटर अभी नॉर्मली मैंने बनाया है, ठीक है. अब इस शटर के अंदर आप देखते हो आपके डोर्स में लॉकिंग पैनल भी होता है, जहां पे आप लॉक लगाते हो. इस टाइप से होता है आपका, इस टाइप से, ठीक है, लॉक्स लगाते हो. क्लियर? तो जो लॉक वाला पोर्शन होता है जहां पे आप लॉक्स प्रोवाइड कराते हो, उस सेक्शन में आप क्या बोलते हो? लॉक रेल बोलते हो उसको, ठीक है. वो क्या कहलाता है? लॉक रेल कहलाता है, जहां पे आप लॉकिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कराते हो शटर के अंदर, ठीक है. तो लिख लेना नेक्स्ट हेडिंग डाल के, लॉक रेल. और लॉक रेल में क्या है? तो लॉक रेल हमेशा देखो, आप जो आप लॉक भी प्रोवाइड कराते हो हमेशा इस शटर के मिडिल पोर्शन में कराते हो, ठीक है ना. ऊपर होता है ना नीचे. जो लॉक आपका अरेंजमेंट होता है वो मिडिल सेक्शन में होता है. लिख लेना, इट इज द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर, इट इज द मिडिल हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द डोर शटर where locking arrangements are fixed. क्लियर? जहां पे आप लॉकिंग अरेंजमेंट को फिक्स करके रखते हो. where locking arrangement are fixed. क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका बॉटम रेल या बॉटम स्टाइल. क्लियर? बॉटम स्टाइल तो ये होगी आपकी, ये जो पोर्शन है दैट इज द बॉटम रेल. ये बॉटम रेल है. क्लियर? तो जैसा आपने टॉप रेल को बोला था टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल पोर्शन, बॉटम रेल को क्या बोलोगे? बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल पोर्शन ऑफ द शटर दैट्स कॉल्ड बॉटम रेल. इसको लिख लेना, इट इज द lower most horizontal member of the shutter. क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका पैनल. क्लियर? नेक्स्ट आपका होता है पैनल. तो पैनल क्या होता है आपका? इट इज द इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द शटर. शटर्स का क्या होता है? इनक्लोज्ड एरिया होता है, ठीक है. इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द शटर बिटवीन द एडजेसेंट रेल. क्लियर? एडजेसेंट जो आपकी रेल रहेगी उससे क्या होगा? ये इनक्लोज्ड एरिया जो होगा उसको आप पैनल्स बोलते हो. तो लिख लेना पैनल्स में, इट इज द इनक्लोज्ड एरिया. क्लियर? ये क्या है? देखो ये रेल है, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन सारा है आपका ये रेल है, तो ये रेल है. तो ये एडजेसेंट एरिया जो कवर किया गया है पैनल्स के द्वारा, ठीक है. तो लिख लेना इसमें, इट इज इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द शटर. इट इज इनक्लोज्ड एरिया ऑफ द शटर बिटवीन द एडजेसेंट रेल्स. क्लियर? नेक्स्ट आपने एक और देखा था फ्रीज रेल्स, हमने बोला था, तो इसको डालना नेक्स्ट, फ्रीज रेल्स. लॉक रेल और टॉप रेल के साथ जो आप यहाँ पर पोर्शंस प्रोवाइड कराते हो उसको आप फ्रीज रेल्स बोलते हो. क्लियर? तो ये भी आपका एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है. क्लियर? शटर्स का. और इसको प्रोवाइड कहाँ कराते हो? टॉप रेल एंड लॉक रेल के साथ आप प्रोवाइड कराते हो. तो लिखना है इसमें, इट इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द शटर
It is the horizontal member of the shutter and is provided with the top rail and lock rail. नेक्स्ट हॉर्न है आपका, हॉर्न है। हॉर्न में लिखना तो होल्ड फर्स्ट की डायरेक्शंस में जो आपका क्या होता है, हेड होता है, क्लियर, और जो आपका सिल होता है, क्लियर। तो ये सिल है आपका, ये हेड है। तो ये जो आपका प्रोजेक्शन पोर्शन आया है, इस प्रोजेक्शन पोर्शन को आप हॉर्न बोलते हो। तो लिखना दीज आर द प्रोजेक्शन ऑफ द हेड These are the projection of the head or sill on both the side in the direction of hold first. नेक्स्ट होल्ड फास्ट की बात करें तो आपको ही पता है होल्ड फास्ट क्या होता है कि आपका जो फ्रेम होता है उसको एक रिक्वायर्ड पोजीशन में फिक्स अगर करना है तो होल्ड फास्ट की आपको नीड होगी। यही क्या होता है, आपका जो ब्रिक मैसोनरी होता है या फिर आप कंक्रीट की वॉल बना रहे हो तो उसके अंदर क्या कराते हो, इसको आप सेट कराते हो, उसको एक रिक्वायर्ड पोजीशन में फिक्स करते हो फ्रेम को, तब आपको होल्ड फास्ट की नीड होती है, क्लियर। तो लिखना दीज आर प्रोवाइड, होल्ड फास्ट में लिखना these are provided on the both sides of door frame to keep the frame in required position, क्लियर। दे आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील, जो आपके होल्ड फर्स्ट होते हैं इसको किसका बनाया जाता है, माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। किसके बने हुए होते हैं, माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं, क्लियर। तो दे आर मेड ऑफ माइल्ड स्टील फ्लैट बार्स अबाउट 3 सेंटीमीटर वाइड, जो इसकी डायमेंशंस लिख लो 3 सेंटीमीटर वाइड, 6 mm थिक एंड 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, क्लियर। क्या बोला अभी आपको, 3 सेंटीमीटर आपका वाइड रहेगा, 6 mm थिक रहेगा एंड 20 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर लॉन्ग रह सकता है, ठीक है। तो ये आपके होल्ड फर्स्ट की डायमेंशंस हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट जो यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशंस है, सिल विंडो। देखो सारी टर्म्स अपन एक साथ लिख रहे हैं, ठीक है। सिल को लिखना इट इज द बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर, क्लियर। बॉटम हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो फ्रेम के फॉर्मेशन में आपको लगता है। अगर विंडो की बात करें, देखो ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो ओपनिंग आपकी होती है वो कहाँ होती है, अबव द फ्लोर लेवल होती है, तो आपको नीचे भी एक इस टाइप का सपोर्ट्स देना पड़ता है फ्रेम में। तो लिख लेना इट इज द बॉटम मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर फॉर्मिंग द फ्रेम। नेक्स्ट है आपका ट्रांसफॉर्म। जो ट्रांसफॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ट्रांसफॉर्म क्या कहलाता है,
क्लियर। देखो ट्रांसफॉर्म अपन यहाँ पे इसलिए यूज करते हैं कि आपने देखा होगा विंडो को जनरली दो सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। एक ऊपर सेक्शंस रहता है लाइट्स के लिए और एक आपका डोर वाला, पैनल वाला, शटर्स वाला रहता है। क्लियर। तो विंडो के फ्रेम को दो सेक्शन में डिवाइड करने के लिए हम ट्रांसफॉर्म का यूज करते हैं। तो लिख लेना, इट इज हॉरिजॉन्टल मेंबर, इट इज अ हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ a frame which divides a window frame. Horizontal member of a frame which divides a window frame. क्लियर। नेक्स्ट आपका होता है, नेक्स्ट लिखना मुलिन, MULLION। देखो शटर्स को वर्टिकली कौन डिवाइड करता है? क्लियर। आप क्वेश्चन से जो आपका शटर्स है इसको वर्टिकली डिवाइड करना दो सेक्शंस में, वो किसके द्वारा किसके द्वारा डिवाइड किया जाता है? तो मुलिन्स के द्वारा वो डिवाइड किया जाता है किसी डोर्स की वर्टिकल शटर्स को। तो लिखना, इट इज द वर्टिकल मेंबर running through a shutter and subdividing the shutter vertically subdividing the shutter vertically। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लोअर। तो लोअर की स्पेलिंग यहाँ पे देखना, लिख रहा हूं मैं, डायग्राम्स बना हुआ है क्योंकि LOUVER। अब देखो आपका जो फ्रेम आपका होता है, क्लियर, क्या होता है? फ्रेम होता है। इस फ्रेम में अगर आप टिम्बर्स का कोई एक इंक्लाइंड मेंबर जोड़ देते, फ्रेम आपका जो है इस फ्रेम में कोई इंक्लाइंड मेंबर अगर आप जोड़ देते हो तो उसको आप क्या बोलते हो? लोअर बोलते हो। क्लियर। लिख लेना, इट इज एन इंक्लाइंड पीस ऑफ टिम्बर, इट इज एन इंक्लाइंड पीस ऑफ टिम्बर attached with in a frame ठीक है। तो ये आपका हो गया है लोअर्स, आपने समझ लिया है। ठीक है। अब सेकंड अगर चीज बोलूं तो आप लोगों के मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आपका फ्रेम्स वगैरह है, फ्रेम की यहाँ पे क्या डायमेंशंस होती है, शटर्स या पैनल्स कितने साइज का क्या लेना है, ऐसा क्वेश्चन आया किसी के मन में? या मैं अपने से ही ऐसा बोल रहा हूँ कि आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया हो? सच में आया कि नहीं आया? अगर आया हो तो जल्दी बताएं कमेंट के थ्रू
कि डोर के फ्रेम का क्या साइज होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, ठीक है। हाइट वगैरह तो क्लियर हो ही गई है, ठीक है। चौड़ाई वगैरह पता चल जाए, थिकनेस पता चल जाए तो काम बन जाएगा। आया किसी के मन में क्वेश्चन आया ये, या सिर्फ बस लिखने में सब बिजी हैं? हाँ, जल्दी से कमेंट करें। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अच्छा, नवीन आया था तो आपने पूछा क्यों नहीं फिर? राहुल, आपने भी नहीं पूछा कि सर ऐसा डोर का विंडो का क्या साइज होना चाहिए, फ्रेम का, सॉरी, पूछा तो किसी ने नहीं। तो देखो इसका एक्चुअली में क्या है, साइज बहुत है, क्योंकि जैसे आप बाथरूम में डोर लगा रहे हो, किचन में डोर लगा रहे हो, क्लियर, या फिर आप रूम में डोर लगा रहे हो, तो फ्रेम के साइज भी उसके अकॉर्डिंग अपन थोड़े से चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो आपका क्वेश्चंस का आंसर है आपका 1.2 मीटर, बहुत बढ़िया। फ्रेम इतना मोटा होना चाहिए 1.2 मीटर, हाँ, इतनी मोटी, इतनी मतलब 1.2 मीटर मोटाई की आप लकड़ी लेके आओगे, वो तो पूरा का पूरा एक लॉग हो गया, क्यों नवीन? तो जो भी आपका एक क्वेश्चंस आया थिकनेस ऑफ द फ्रेम को लेके या साइज ऑफ द फ्रेम को लेके, तो ये मैं आपको व्हाट्सअप करूंगा इसका पूरा डेटा, ठीक है, ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। तो आप नोट्स में वो प्लीज नोट डाउन कर लेना, सिर्फ इमेज के फॉर्म में स्टोर करके मत रखना, ठीक है। ये जो डेटा है आपका, ये साइज ऑफ द फ्रेम्स वगैरह का, ये डेटा मैं आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपके ग्रुप पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। डायरेक्टली डायमेंशंस की साइज है वो आपको सीधी सीधी मिल जाएगी। क्लियर है या क्लियर है आपको? अरे मैं पूछ नहीं रहा हूँ राहुल, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो डेटा है आपका, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, डायमेंशंस का। अरे कमेंट नहीं करते हो एक तो आप लोग जल्दी से। अभी डाउट वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें जल्दी से कर दिए थे। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला डेटा प्रोवाइड कराऊँ व्हाट्सएप के थ्रू, चलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू चलेगा डेटा सभी को, थिकनेस वगैरह का? देखो स्टोन मैसोनरी से पुष्पेंद्र इतना क्वेश्चंस तो पूछा जाता नहीं है, ठीक है। अगर आप नाम वगैरह की बात कर रहे हो तो अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टोन मैसोनरी को अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बताओ और क्या पढ़ना? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में देखो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही आते हैं। अब जो रूफ वगैरह वाला सेक्शन है, एस्टिमेशन, ठीक है, तो जो भी आपका रिमेनिंग सेक्शन इसमें बचा हुआ है, जैसे आप बोल रहे हैं स्टोन मैसोनरी वैसे क्वेश्चंस तो आते नहीं है, और सिलेबस में भी ऐसा नहीं दिया है अपना, क्योंकि जनरली मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में आप स्टोन मैसोनरी नहीं करते हो, ठीक है। ओके, प्रैक्टिस शीट में क्वेश्चंस थे, ठीक है ठीक है, तो कोई नहीं, एक आध दो क्वेश्चंस फॉर नॉलेज। देखो एक्चुअली होता क्या है कि सिलेबस है आपका बहुत बड़ा, अगर आप पढ़ने के लिए बैठोगे आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप सिलेबस की बात करोगे तो सिलेबस तो बहुत वास्ट है,
लेकिन अपने को व्यापम के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना। अपन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस देखो तो कंस्ट्रक्शन में तो हर एक चीज आता है, हर एक पार्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर कॉलम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बीम का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, बहुत सारी चीजें हैं आपकी यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से डोर और विंडो कहाँ यूज करते हैं, ये जो डेटा आप पूछ रहे हो ये भी मैं आपको दे दूंगा। बट मेरा कहना ये है कि आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ उतना ही पढ़ें जिससे क्वेश्चन आना है, अनावश्यक ना पढ़ें क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कंप्लीट सिलेबस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वो चीज़ें पढ़ें जिससे आपको मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आना है, छोटी मोटी चीज़ों के पीछे ना भागें। मतलब 1-2 नंबर का जहाँ से आ रहा है तो वो 1-2 नंबर के पीछे ना भागें, जहाँ से मैक्स टू मैक्स आना है आप उसको जल्दी से प्रिपेयर कर लें और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस वगैरह करें, ठीक है। जैसे स्टोन मैसोनरी की आप बात कर रहे हो, कभी तो क्वेश्चन नहीं आया, अगर आ भी जाता है एक क्वेश्चन तो इसलिए आपको प्रैक्टिस सीट में उसके क्वेश्चंस डाल दिए थे कि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस सीट से उस क्वेश्चंस को पढ़ लें, ठीक है, ठीक है। और जैसे अभी आपने बोला सर कौन कौन से डोर्स और विंडो कहाँ पर यूज होते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप इसमें जाओगे तो आपको एक पूरी क्लास लगेगी। डोर और विंडो की अगर मैं बात करें, अब यहाँ पे लेग्ड एंड बैटन डोर होता है, लेग्ड बैटन एंड ब्रेस डोर होता है, लेग्ड बैटन एंड फ्रेम डोर होता है। तो अपन एक काम करेंगे कि आपको मैं एक पीडीएफ शेयर करूंगा क्योंकि बिना डायग्राम्स के ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको पीडीएफ वगैरह शेयर कर दूंगा मैं, तो उसमें आपको डायग्राम्स वगैरह मिल जाएंगे इसके क्लियर। टाइप्स ऑफ द डोर के मिल जाएंगे डायग्राम्स, टाइप ऑफ द विंडो के आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे और कहाँ पे वो यूज की जाती हैं वो भी मैं आपको एज अ पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अगर आपको डाउट आता है तो एक किसी क्लास में अपन उस चीज को भी डिस्कस कर लेंगे। और जो भी अगर आपको लग रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कुछ छूटा है तो अभी आपका एस्टिमेशन वाला पार्ट भी आना है क्योंकि एस्टिमेशंस भी इसी सारी चीजों से रिलेटेड है। क्लियर, क्वांटिटी तो अभी आपको निकालनी पड़ेगी, कितने डोर्स लगाना, कितने विंडोज लगाना, क्लियर। तो वहाँ पे कुछ पोर्शंस अपन कंप्लीट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि सर ये छूट गया है और नहीं मुझे ये चीज पढ़नी है, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर, ठीक है। थैंक यू। For the preparation of GATE, Central and State Assistant Engineer and Junior Engineers exams, subscribe the channel Navigate Institute now.